ने अच्छा किया। गुड्डू कुमार तो फेस टू फेस भी आता था ना? नहीं तो लो, पॉजिटिव बात है, नेगेटिव थोड़ी है। सबके चेहरे पे लिखा होता है। अगर अगर बाहर होता भी है तो। और हाँ, हम लोगों ने जो कल हम क्लास पहले कर रहे थे वहां पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे थे। हाँ, हम लोगों ने जो कल हम क्लास पहले कर रहे थे वहां पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे थे ना। लेकिन अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट ना, लेकिन अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट करूंगा। हाँ, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, सब कुछ ठीक है। हाँ, अच्छे सर भी हैं। टेस्ट नहीं पता? नवल जी को फोन करो, बता देंगे। हाँ जी, उसमें जो व्हाट इज प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट है, फोर्थ फ्लोर मतलब फोर्थ प्रॉब्लम, 4 सेंटर प्रॉब्लम पड़ी थी ना। उसमें एक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोविजन। तो व्हाट इज प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पर एक कंटेंट छूटा हुआ है, मिसिंग है। जैसे उस कंटेंट को मैं नहीं बता रहा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना, शायद आपको समझ में आ जाए। पहले हम उस कंटेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन रेडी करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको आंसर आता होगा, जिन्होंने बाद में पढ़ ज्वाइन किया होगा उनको शायद थोड़ा सा सोचना पड़े। अच्छा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ भी जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं जरूर। जैसे, हाँ कर लो। इफ present consumption expenditure if present consumption expenditure of economy fall, then economic growth in future rise at option A diminishing rate, कहां थे आप मैडम, इंक्रीजिंग रेट, none of these। लाल बाबू क्या होगा? मन्नू, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट इज प्रोविजन। ये क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? व्हाट इज प्रोविजन से। कंटेंट बढ़िया है, बट एक क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे लग रहा था। देखिए, आंसर के फॉर्म में आइए। हाँ भाई, हमारी जितनी इनकम होती है उसके हम 2 पार्ट करते हैं, एक कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं। ओ भाई, अभिषेक कहां गया?
अच्छा, मास्क लगा लिया। हाँ जी बच्चों, सेविंग को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है? क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा बातें नहीं प्लीज। क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? मनो, कितने सेव हैं पैसे? पता नहीं, अभी बताऊंगा, जब मैक्रो पढ़ेंगे तब डिटेल करेंगे। आगे सुनिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी फॉल। तो पैसे के दो ही पार्ट करोगे ना, या तो कंज्यूम करोगे या तो अगर आपने कंजूसी कर ली, पार्टी में चिप्स खिला दिया, बाकी पैसे तो बच गए ना। तो पैसे बच गए तो सेविंग क्या हुई? और यही पैसे बच के क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे बोला था? समझ में आया? ये कैसे डिसाइड हुआ? सिंपल सा, व्हाट इज प्रोविजन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर हम पैसे को प्रेजेंटली कंजम्पशन में ज्यादा खर्च करेंगे तो फ्यूचर की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। बट अगर हम प्रेजेंटली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, तो फ्यूचर में इकोनॉमिक में होने वाला इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कंटेंट सही था, बट थोड़ा सा मुझे बताना था, ये चीज पूछी गई है। कोई डाउट है? ऑप्शन कौन सा? अंकिता, कोई दिक्कत है? नहीं? यार वो इसमें नहीं, वो गंदा साफ होएगा, उसने सीधे मुंह पे मारा। धड़ाम से। बढ़िया था, वेलकम था। अच्छा, हाँ जी, ये क्लियर हो गया? राहुल, अब आप क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन लिख लिया? जल्दी कर लो यार। ऐसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बॉक्स में लिखा करोगे जिससे पता चले कि आपने क्वेश्चन कर रखा है। हाँ जी, इसके टेस्ट हो गए? नहीं, जो बचपन में होते उसको छोड़ दीजिए, दोबारा से टेस्ट लूंगा मैं तो। पहले, हाँ तो दोबारा टेस्ट लूंगा ना मैं तो। है? नहीं, पिछली बार आज नहीं लूंगा, आज तो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। क्यों? मैं तो मना ही नहीं कर सकता। हाँ भाई, हो गया? लाला बाबू हुआ? मन्नू, दोस्त को बुला लो, एक और आने वाले भाई। बड़ा नालायक है। गुड्डो, तुमने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई भी नहीं बताया। आगे चले? राकेश यादव, राकेश यादव, ये नर्सरी हमारी ही थी, वो तो बीच में थोड़ा टाइम डिस्प्यूट हुआ तो। हाँ भाई, हो गया? अंकित, हो गया? आगे चले?
वो तुम्हारे साथ वो लिखा है क्यों? अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? एक एक में इकोनॉमिक्स तो है नहीं शायद। शायद है। हाँ इधर सुन लो, अगर किसी को बीकॉम का पेपर में इकोनॉमिक्स वाला पेपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी इकोनॉमिक्स हो, तो एक बार मुझसे क्लास के 2 दिन पेपर के 2 दिन पहले डिस्कस कर लेंगे। ये गलत बात है यार। सिलेबस साथ मिल रहा है, क्वेश्चन बता दूंगा मैं कौन कौन से आने, कैसे कैसे आने हैं। मेरा बच्चा तो वैसे ही पास होता है। आगे चले। हाँ जी, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमी, यही ना? मन्नू खड़े हो जाओ। इकोनॉमी किसे कहते हैं? नहीं पता है, ऐसी हरकतें फ्यूचर आंटियों की होती हैं। हाँ नहीं, बातें करने की। हाँ इकोनॉमी। भाई पूछ पूछ के पढ़ाना पड़ेगा, सॉरी, पूछूंगा जरूर। नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त है अच्छा सा? भाई साहब लाल बाबू बोल रहे हैं, आप उनके दोस्त हो? वो भी है इकोनॉमी। 1 मिनट, टोटल कंजम्पशन का नहीं होगा? कंजम्पशन का नहीं होगा? अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, कंजम्पशन का नहीं होगा? कंजम्पशन नहीं आएगा, कंजम्पशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको लिखने की क्या जरूरत है? एक्चुअली एक इकोनॉमी का पेरेंट सब्जेक्ट पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का पेरेंट सब्जेक्ट कौन है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स का पेरेंट सब्जेक्ट कौन है? हाँ इकोनॉमिक्स से पहले इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ना। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या डेवलप हुआ? इकोनॉमी। और इकोनॉमी के जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। ये सारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है इकोनॉमी में। और ये सारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम लिविंग सिस्टम भी कहते हैं, कि बिना इसके कोई इंसान लिव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता, लिविंग सिस्टम भी कहते हैं। तो जब सिस्टम को डिफाइन करना होता है तो उसको सिस्टम ऑफ लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लिविंग। बट चूंकि यहाँ पर इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, तो इसका मतलब पैसा कमाना और खर्च करना, कमाना और खर्च करना। तो अगर हम कमाने और खर्च करने में बात करेंगे तो पूरा सिस्टम आ जाएगा। कमाने में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे, खर्च करने में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आ जाएगा। समझ गए ना? तो एक सिस्टम है, क्या है? किस चीज के लिए? लिविंग के लिए। और स्पेशली फोकस किस पे? अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ। अब वो जितना अरेंजमेंट होगा इन सब का डाल दो। समझ गए ना? बैठे। तो इकोनॉमी इज सिस्टम ऑफ लिविंग, एंड इसको सबसे कम वर्ड में लिखना चाहें, एंड कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लो सब कुछ आ गया इसमें, आ गया। कंप्लीट
इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें चाहे आप कंजम्पशन कर लो, चाहे प्रोडक्शन कर लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, जो मर्जी कर लो आप। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन वगैरह वगैरह सब कुछ जोड़ लो। ये सारा किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। टैक्सेशन, हाँ गुड टू राइट। टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की? फिर सिस्टम थोड़ा सा नैरो हो गया। मैं थोड़ी सी गंदी आदत है, मैं थोड़ा वाइड चलता हूँ। जैसे अगर इंसान आपसे ये पूछा जाए कि इकोनॉमी छोड़ दो, कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं? दो है? टैक्सेशन, हाँ जी, इंसान कितने प्रकार के होते हैं? तो इनका इनका मतलब मैं समझ गया ना। अच्छा चलो हम पूछ ही लेते हैं। अभिषेक कौन कौन सा? अब देखो, आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने जो डिफ्रेंशिएट किया, वो एक बेस पे किया, दैट इज सेक्स, मेल फीमेल और जो आपने कहा, यही ना। बट मैं कहता हूं कितने प्रकार के होंगे डिपेंड करेगा हम किस बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं एम्प्लाई और अनएम्प्लाई, ये भी तो पर्सन हुए। हम ये भी बोल सकते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ये भी तो पर्सन हुए। हम ये भी बोल सकते हैं रिच एंड पुअर, ये भी तो बेस हुए। मतलब इंसान कितने प्रकार के डिपेंड करेगा कि हम किस बेस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे सर बुक में तो इतना ही दे रखा है, बायोलॉजी में इतना ही दे रखा है, मेल फीमेल, वो बायोलॉजी उसी हिसाब से बनी है। बट अगर हम ओवरऑल डिस्टर्बेंस देखें तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। उसी तरह जब हम टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले देखते हैं होता क्या क्या है और फिर हमें क्या क्या पढ़ना है। टाइप ऑफ इकोनॉमी होता क्या क्या है और फिर हमें क्या पढ़ना है। बात क्लियर हो गई? अब हम बात करें टाइप ऑफ इकोनॉमी में कितने प्रकार का हो सकता है, और उसमें चूंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी? इंडिया की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की। तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को प्रेफर करना होगा, बताना होगा कि इंडियन इकोनॉमी कौन सी है और क्यों है, कौन सी है और क्यों है। पहला टाइप ऑफ इकोनॉमी, उसमें ऑन द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ध्यान दें, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। क्या पूछा गया? क्लोज इकोनॉमी। बुक में नहीं दे रखा, बट हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, केवल बुक में नहीं सहारे रहेंगे। हमारा फोकस ये होगा क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है। हमारी क्लास नोट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारी क्लास नोट से बाहर कोई क्वेश्चन ना आए। समझिए ना। तो अब ऑन द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहां पर इकोनॉमी दो प्रकार की। कौन कौन सी? क्लोज्ड इकोनॉमी, और कौन सा? क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। कोई दिक्कत है? अच्छा, आप क्लोज किसे कहेंगे? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अप्लीकेटेड। आप बोलेंगे सर फालतू बात करो, कैसे कहीं कोई होता है क्या? कोई कंट्री ऐसा है? नॉर्थ कोरिया। किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं है, ना वहां से किसी को बाहर आना अलाउ है। तो कौन सी इकोनॉमी हो गई? क्लोज इकोनॉमी। और दूसरा कौन सा? ओपन इकोनॉमी किसे कहेंगे? जहां पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन परमिटेड। और जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन परमिटेड होगा तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या क्लोज इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत है? नहीं। कहां पे जरूरत पड़ेगी? ओपन इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड अप्लाई ओनली इन ओपन इकोनॉमी। इंडिया कौन से? इंडिया इज ए ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। पुरानी कॉपी इधर उधर कर दीजिएगा प्लीज, डिस्पैच कर दीजिएगा, नए सिस्टम से काम करेंगे। ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। आप यहां पे सुनना, ये मैं नहीं कह रहा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सुना हुआ आपने? उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी 3 प्रकार की। कौन सा? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, हमें ये यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी फीचर्स होती हैं, क्या होती, क्या नहीं होती, लेकिन एक बेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? इंडियन इकोनॉमीज कौन सी? डेवलपिंग इकोनॉमी। डिटेल कब करेंगे? जब इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ेंगे तब, बट सिस्टम तो यहीं से डिस्कस होगा ना। नेक्स्ट वन जो हमें पढ़ना है वो ऑन द बेस ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी
या एंटरप्रेन्योरशिप, ऑन द बेस ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। इंस्टीट्यूट वाली बुक सबके पास है, सी इंस्टीट्यूट वाली बुक सबके पास है, और टॉपर्स वाली बुक सबके पास है, और एक और मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, स्कैनर, चैप्टर खत्म होने के बाद स्कैनर के क्वेश्चंस में हो सकता है मैं ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कोई भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके बाद, ठीक है ना। तो ऑन द बेस ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अब आ जाइए, ये सिलेबस की बात है जो दे रखा है। कितने प्रकार की इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और कौन सा? मिक्स इकोनॉमी। लाल बाबू खड़े हो जाओ। नेपाल की इकोनॉमी कौन सी है? सॉरी, इस पे हाँ, सोशलिस्ट है। वहां पे प्राइवेट नहीं होता, तो वहां पे सरकारी नहीं होता, तो प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है। मिक्स हो गया ना, समझ में आ गई ना? ठीक है, बैठिए, अभी और लड़ाई करवाते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कई सारे नाम होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसी नाम के बेस पे पूछा जाएगा। अंकित, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और भी कई सारे नाम होते हैं। एक मिनट, आराम से बोलिएगा, मैं लिख सकूं जिससे। मार्केट इकोनॉमी, और कौन सा? हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, हाँ, और लेजेस फेयर, दैट इज द बेस ऑफ कैपिटलिज्म। ये वर्ड कहां से आ गया भाई? ये तो मैंने अभी कराया नहीं। लेजेस फेयर, ये बेस होता है। बैठिए, अविनाश, अभिषेक, लेजेस फेयर का मतलब क्या होता है? नहीं, कौन बताएगा? नई बच्ची, पहली बार क्लास में मेरे। नाम क्या पहले बता दो। रितिका। हाँ, लेजेस फेयर का क्या मतलब होता है? नहीं बता, शुद्ध हिंदी बताऊं? छेड़ो मत, जाने दो। एक्चुअल मतलब ही होता है। बैठे, तो जहां पर छेड़ेगा कौन? गवर्नमेंट। तो जहां पर कोई गवर्नमेंट छेड़खानी ना करे, सब कुछ छोड़ दे, फ्री कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? लेजेस फेयर। ये बेस होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। अब दोनों जोड़ दो तो फ्री मार्केट हो जाएगी। तो फिर जब सब कुछ फ्री होगा तो क्या सामान फ्री मिल जाएगा क्या? तो कैसे होगा? डिमांड और सप्लाई, मार्केट फोर्सेस, यही ना। जो जितना चाहे खरीद ले, जो जितना चाहे बेच ले, जो जितना चाहे खरीद ले, जो जितना चाहे बेच ले। इसका मतलब कंपटीशन अच्छा खासा होगा, इसलिए इसको हम कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। लिखा तो है ऊपर, आप जोड़ लो, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो जोड़ दे, मन ना करे। बात तो दोनों की है।
हाँ तो उसने जोड़ के बता दिया ना, फ्री मार्केट मतलब मार्केट फोर्सेज। और कौन सा? कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये उसके आदर्श नाम है जिनके नाम से ये डिसाइड हो सकता है कि कौन मतलब हो सकता है कैपिटलिस्ट ना पूछ के कुछ और पूछ ले। यही ना? लाल बाबू ने बोला कि नेपाल में सोशलिस्ट सिस्टम है, यही ना? अच्छा मिक्स हो गया है? किसको? खड़े हो जाओ। नहीं ठीक है हाँ जी, सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब यहां पर सोसाइटी कंट्रोल करती है, और सोसाइटी का जो फॉर्मेट होता है किस फॉर्म में होता है? गवर्नमेंट के फॉर्म में। इसका मतलब यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्योंकि सरकार का कंट्रोल होता है इसलिए इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ध्यान रहे, मैंने कुछ बताया नहीं, केवल नाम की बात करें, नाम डिस्कस कर रहे हैं बस। मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा भाई? दोनों मिला के ठीक ठाक बैलेंस कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इकोनॉमी। अभी हमने केवल नाम बताया कि होता क्या क्या है, यही ना? चलिए कैसे डिसाइड करें कि कौन सी इकोनॉमी कैसी है? नहीं, फीचर्स। फीचर्स एक साथ लिखेंगे, बाद में अलग अलग करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। एक्चुअली प्लांट में आगे मिक्स में कुछ करने नहीं है, केवल 2 लाइन चलेगा बस। मन्नू थोड़े हो जाए। कम बच्चों में जल्दी नंबर आता है पूछने में, तो पूछने में जल्दी नंबर आ जाएगा ना। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी में जो मेन डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी का। कौन सा? राइट ऑफ प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप। किसका? प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पर जो हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किस बेस पर? राइट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी किसके नाम होंगी या बिजनेस किसके नाम से चलेगा, यही ना? तो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं तो वहां पर जितना पैसा कमाया वो पैसा किसका होगा? प्राइवेट पर्सन का। किसका होगा? प्राइवेट पर्सन का। इसका मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी उसका पहला पॉइंट कौन सा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कौन सा? जितना पैसा कमा लो सारा पैसा आपका होगा। और अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में जाएं तो कौन सा? पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट। कौन मतलब हुआ? गवर्नमेंट। यही ना? गवर्नमेंट ओनरशिप। और अगर सरकार के अंडर में सारी चीजें हो गई, रिसोर्सेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम? सोशलिस्ट। और अगर सारा कुछ प्राइवेट का है तो किसका? कैपिटलिस्ट।
पीछे क्या नाम, आयुष, बैठ जाओ। मिक्स में क्या होगा भाई? दोनों का, जैसे लाल बाबू ने बताया कि नेपाल में है, दोनों का मतलब हुआ कि पहले पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर कौन सा? दूसरा कौन सा? प्राइवेट, यही ना? और लाल बाबू खड़े हो जाए फिर से, सॉरी उसमें तंग करना पड़ेगा। नेपाल में एक तो सरकार की एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो नेपाल की सरकारी बसें भी चलती हैं, चलती है ना? हाँ, नेपाल में ट्रांसपोर्ट वाली नहीं चलती, ट्रेन चलती है, सरकार की ट्रेन चलती है। तो ट्रेन का ओनरशिप किसके पास होगा? सरकार के पास, उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक, गवर्नमेंट, यही बोलेंगे। और जो प्राइवेट बसें चलती होंगी कौन सी होंगी? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई सिस्टम ऐसा है कि जो ऐसी कंपनी हो जहां पे सरकार के भी शेयर हो, प्राइवेट के भी शेयर हो, कंपनी के शेयर्स, हाँ दोनों मिलके काम कर रहे हो? नेपाल में नहीं है, इंडिया में है, बता रहा हूँ। इंडिया में सरकारी बसें भी होती हैं, प्राइवेट भी होते हैं, दोनों मिलके भी काम करते हैं। हॉस्पिटल सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, दोनों लोग मिलके भी काम करते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक सरकारी कंपनी बनाई और बाद में आपने उस सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या किया? मतलब आपने उस कंपनी के शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, तो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप बढ़ गई और सरकार की ओनरशिप कम हो गई, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना। तो जहां पर दोनों मिलके काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मिक, मतलब पार्टनरशिप, किसके बीच में? गवर्नमेंट और प्राइवेट बीच में। तो हम इसको गवर्नमेंट ना बोल के पब्लिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पब्लिक। तो तीसरा जो सिस्टम हुआ यहां पर, बैठ जाइए, पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। हम चूंकि इंडिया की बात करें, नेपाल के बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी है। और कोई है नेपाली? कहाँ है? अकाउंट वाले सर, उन्हीं से पूछ लेंगे फिर। तो इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में रेलवे कौन सा? अरे वो भी तो है भाई, गुड्डू, गुड्डू आप नेपाल के हो ना? हाँ जी। तो रेलवे किस में आएगी? पब्लिक में, गवर्नमेंट को ओनरशिप में है। अभी इंडिया में 100% ओनरशिप रेलवे में किसकी है? गवर्नमेंट की है। गुड्डू तुम्हारे यहाँ पार्टनरशिप में कोई इंटरप्राइजेज है जहां पर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं नेपाल में? हो सकता है आइडिया ना हो, मिनिमम में काम नहीं करते। अच्छा, चलो। अच्छा, इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम जहां पर प्राइवेट काम करता है, सरकार काम करने नहीं जाती? नहीं, नहीं है, इंडिया में है। हाँ हाँ। अच्छा, गवर्नमेंट का नहीं है। एग्रीकल्चर, इंडिया में सरकार खेती करने नहीं जाती, सब्सिडी देती है फार्मर्स को, बट खेती करने नहीं जाएगी। हाँ, गुड्डू को भी नहीं मालूम। अच्छा, नेपाल वाले इकोनॉमिक्स कम पढ़ते हैं ना? इकोनॉमिक नहीं, गुड्डू वहां पे नेपाल वाले इकोनॉमिक्स कम पढ़ते हैं। क्या हुआ?
सीख जाएंगे, सही बोल रहे हो। यहां पर देखना, यहां पे क्या होगा, इंडिया में पार्टनरशिप कहां कहां पे है? एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें। तो बच्चों इंडियन इकोनॉमी कौन सी है? बॉक्स को यहीं पे बंद कर दीजिए। पहला कौन सा हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी, यही ना? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पहला पॉइंट था, सॉरी प्राइवेट, सॉरी 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 सॉरी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपने जितना पैसा कमाया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कमा के रख लिया, आपके ना रहने पर पैसा किसका हो जाएगा? फैमिली का। इसका मतलब प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको लॉ में कुछ कहते हैं, अब इसे क्या बोलते हैं? जब पापा की प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर हो जाती है, इसको कुछ बोलते हैं, देव भाई, तभी तो आपका प्राइवेट रह पाएगा। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या मतलब हुआ? उत्तराधिकार, विरासत, समझ है ना? तो ये इनहेरिटेंस का राइट कहां पे होगा, सोशलिस्ट में या कैपिटलिस्ट में? कैपिटलिस्ट में। चलिए दूसरा पॉइंट डाल देते हैं। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराधिकार। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी की तरह कोई ना हो, तो मोदी की प्रॉपर्टी कौन लेगा? मोदी जी के भाई ले लेंगे बोल रहे हैं। एक्चुअली राहुल गांधी क्यों इसीलिए मोदी जी कहते हैं बिल्कुल ना खाएंगे ना खाने देंगे। सुनिए, इकोनॉमी में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो विदाउट इनहेरिटेंस है, किसी की कोई भी प्रॉपर्टी जो विदाउट इनहेरिटेंस है, वो उसके ना रहने पर गवर्नमेंट की हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एस चीट, बजट में पढ़ेंगे। एस चीट मतलब कोई नहीं है तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, क्लियर है? लेकिन अगर है तो उसको मिलेगी, या आपने जिसके नाम क्या कर रखा होगा? वसीयत, नॉमिनी। नॉमिनी, अब वो नॉमिनी जरूरी नहीं कि आपके बीवी बच्चे ही हो, कोई भी हो सकता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? उनकी भी शादी नहीं हुई थी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बच्ची को गोद ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? उसके बेटी को हुई। और कोई अगर ऐसा है जिसको कोई नहीं है और किसी को ना दिया, तो मतलब तीन ऑप्शन है यहाँ पे। ये कहां पे ऑप्शन है? कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में ऑप्शन कहां पे है? कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट में है तो अगर मान लीजिए किसी के पापा कर्नल हैं,
तो उसका बेटा भी कर्नल होगा? जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं ना, एबिलिटी होगी तभी होगा। वो कुछ भी अपने इनहेरिटेंस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सब कुछ किसका है? देश का। जैसा काम करो वैसा देश आपको देगा, काम नहीं करोगे तो नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अंकित, क्लास में फोन आएगा तो बताना पड़ेगा किसका फोन है। शर्मा रहा था, ये किसका फोन था? आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मम्मी को नहीं पता तुम क्लास में हो? नहीं, हाँ नहीं पता। अच्छा, हाँ अच्छा, इतना अच्छा बच्चा है। लोग बंक मारते हैं तो कनाल पे घूम रहे होते हैं, और तुम बंक मारते हो तो क्लास में होते हो। वाह, कितनी अच्छी बात है यार, क्या कल्चर है, सिविलाइज पर्सन। हाँ जी, राइट ऑफ। मैडम फोन चालू है, स्क्रीन बता रही है। जल्दी आओ, क्लास के बीच में प्लीज, ज्यादा नहीं। हाँ जी, यहां पर राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पर नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन, माइनर रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का रोल बहुत कम होता है, सरकार बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। यहां पे क्या होगा? मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। जब माइनर रोल होगा तो लोग किसके लिए काम करेंगे? अपने प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। इनके पास फ्री एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ये जो बिजनेस करना चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब फ्री एंटरप्रेन्योरशिप। फ्री एंटरप्रेन्योरशिप, यहां पे क्या होगा भाई? कंट्रोल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के अंडर में। किसके अंडर में? ये आर्गुमेंट्स का पॉइंट हो सकता है कि कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम ज्यादा अच्छी है, आर्गुमेंट का मैटर हो सकता है। कैसे? जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि एंशियंट टाइम पीरियड में इंडिया में 3/4 वर्ल्ड की वेल्थ इंडिया में थी। वर्ल्ड की जितनी वेल्थ थी उसका 3/4 इंडिया में थी, इसलिए इसको सोने का चिड़िया कहा जाता था। लोग, बाहर के लोग आते थे, एक दिन अटैक करके जाते थे, कई जनरेशन की कई पुश्तें खाती थी, लूट के लेके जाते थे, इतना पैसा हुआ करता था। एक और स्टडी बताती है कि सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग था कि ब्रिटेन लोग जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो लेके गए, वो 64 ट्रिलियन वेल्थ लेके चले गए। कितना? 64 ट्रिलियन। आज अमेरिका की इकोनॉमी 32 ट्रिलियन की है, और 64 ट्रिलियन अंग्रेज हमसे लूट के लेके चले गए। हाँ, ओवर टाइम था, मतलब लेके गए। इसका मतलब हम इतने रिच थे। उस समय सिस्टम कौन सा चलता था? बहुत पहले था, लेकिन बाद में सब कुछ सरकार डिसाइड करती। पहले तो सरकार इंटरफेयर ही नहीं करती थी, अंडर रहती, बाकी सब कुछ कैपिटलिस्ट सिस्टम हुआ करता था। तो ये मार्केट का सिस्टम हो सकता है कि कौन सा सिस्टम अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा, इस पे हम बहस नहीं। कैपिटलिस्ट सिस्टम था। हाँ जी, तो यहां पर फ्री एंटरप्रेन्योरशिप। फ्री एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, आप जो बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वैदिक पीरियड में दो होते हैं, एक प्री वैदिक पीरियड, एक आफ्टर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड में पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम था, आप जो बिजनेस करना चाहो कर सकते थे। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सारे वर्ण जो होते थे वो वर्क से डिसाइड होते थे।
बाय बर्थ नहीं डिसाइड होते थे, बाय वर्क डिसाइड होते थे। जो पर्सन जिस काम को करेगा उसी वर्ण में हुआ करता है। इसका मतलब प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम। कौन सा? प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम। जब 200-400 साल बीत गए, मुझे 1000 साल के आसपास बीत गए, उत्तर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, पोस्ट वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में इन्होंने अपने आप को बांध लिया और कैपिटलिस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सोशलिस्ट में। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आपके पेरेंट्स जिस काम को करते थे वही काम आप करेंगे, इसलिए आप उसी वर्ण में होंगे जिस वर्ण में पेरेंट्स हुआ करते थे। इसका मतलब आफ्टर द टाइम पीरियड मेंबरशिप डिटरमाइंड बाय द बर्थ, और जो पार्टिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ऑक्यूपेशन डिटरमाइंड बाय द बर्थ, दैट इज द सोशलिस्ट पैटर्न। एंड इफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर पैटर्न डिटरमाइंड बाय द चॉइस, दैट इज द कैपिटलिस्ट पैटर्न। तो जब सोशलिस्ट पैटर्न था तो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, जब बाद में कैपिटलिस्ट हुआ और सोशलिस्ट हुआ तो गड़बड़ हो गई कहानी। क्लियर है? अगला, आप फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में काम करना चाहेंगे, काम करते हैं। कौन सी इकोनॉमी में? फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में काम करते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। कौन सा? यहां पे किसके लोग काम करेंगे? प्रॉफिट मोटिव के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। जितना पैसा कमाएंगे उतना उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा वेल्थ ज्यादा होगी, उतना बहुत सारे सिस्टम आगे काम करेंगे। और अगर कोई सरकारी में है तो भगवान भला करे आपका, इस बार आप सरकार में अगली बार ना रहे तो किसके लिए काम करेंगे? वेलफेयर के लिए। तो यहां पर कौन सा मोटिव? वेलफेयर मोटिव। प्रॉफिट मोटिव डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस को हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। वेलफेयर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट सिस्टम, और गवर्नमेंट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्लान मैकेनिज्म। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम? प्राइस मैकेनिज्म। और सोशल इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम? प्लान मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के दो पार्ट होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या डिसाइड होता है? प्राइस। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड, उसको क्या बोलेंगे? प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? प्राइस मैकेनिज्म। और यहां पर कौन डिसाइड करेगा? मोदी जी की टीम, प्लानिंग अथॉरिटी। जो प्राइस मैकेनिज्म होगा वहां पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। प्राइस कौन पे करेगा? कंज्यूमर। प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर सेटिस्फाई। यही ना? तो प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम में जो पैटर्न है, जो प्रोड्यूसर्स का पैटर्न है, वो किस पे फोकस करेंगे?
किसको पटाने की कोशिश करेंगे, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को? कंज्यूमर को। क्यों? कंज्यूमर खुश होगा तो पैसा ज्यादा देगा, इसका मतलब कंज्यूमर प्रेफरेंस। कौन सा? कंज्यूमर प्रेफरेंस। उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ, कौन सा? कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी। यहां पर कोशिश होगी मैक्सिमाइज प्राइस, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज प्राइस और मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ध्यान रहे यहां पर जो आपने लिखा मैक्सिमाइज प्राइस लिखा ना आपने, इसका मतलब प्राइस को स्टेबल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्यों? जिससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। प्लान्ड इकोनॉमी में कोई मिलिट्री कैंटीन गए? क्या करने गए थे? मिलिट्री कैंटीन। अच्छा, जो मिलिट्री कैंटीन में खाने का सिस्टम होता है वहां पे गए हो? नहीं। जैसे आप जनरली होटल में चले जाओ तो वहां पे आप क्या खाओगे ये आप डिसाइड करोगे। कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे। आप जो मांगोगे वही आपको उसको लाके देना होगा। उसने अगर आपकी डिमांड को फॉलो नहीं किया तो आप उस कैंटीन में खाना खाने नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप मिलिट्री कैंटीन में खाना खाने जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? जो सरकार ने डिसाइड करो। प्रोड्यूसर को बोला आज ये चीज बना दो, आज ये चीज बना दो, आज ये चीज बना दो। पता लगा हर थर्सडे को कढ़ी चावल मिलेगा, हर फ्राइडे को नॉनवेज मिलेगा। है? मस्त था। होता है ना ऐसा? मोटे तब भी नहीं हुए, नहीं हुए ना। आगे बच्चों, हाँ जी, प्लानिंग अथॉरिटी यहां पर फोकस ऑन प्रोड्यूसर। फोकस ऑन प्रोड्यूसर। और हाँ एक चीज और, बातें नहीं, यहां पर प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होगा, कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं होगा। ना तो कोई ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, ना तो कोई कम चार्ज कर सकता है। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर, क्या? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। क्या होती है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस? क्या होती है? जो फिक्स कर देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर देती है? फिक्स कर देती है। अब उसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल बताता हूं। अब पार्लियामेंट गए हो खाना खाने? पार्लियामेंट में 15 या 16 रुपए की थाली मिलती है, और मस्त थाली, मतलब एक आदमी भरपेट खाना खा सकता है। और चाय तो शायद 3-4 रुपए की मिलती है। और 21 या 27 रुपए की नॉनवेज थाली मिलती है, मतलब 2-4 गिद्ध आराम से खा सकते हैं। हाँ हाँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं। व्हाट इज दिस? वहां पे कौन सा सिस्टम चालू हो रहा है? सोशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। अच्छा, ज्यादा लोग आ जाए तो प्राइस बढ़ा देगा क्या वो? नहीं, वो प्राइस को घटा बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक बार डिफरेंशिएट को पढ़ के देखें, कोई पॉइंट पूछने पूछने नहीं, मैं पूछूं थोड़ी देर बाद। पॉइंट डालेंगे।
पॉइंट डालेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप कितने सिगरेट पीते हो तुम लोग यार? 20-30, 25 तो दिल्ली सरकार पिला ही रही है फ्री में। हाँ ना, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, पूरा स्टॉक रखा हुआ है। मत खाया करो, मत खाया करो, खराब कर देगा ये। नहीं, लो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं और ये पेट को नुकसान करती हैं। देखो चूस भी रही है। हाँ सही कह रहे हो। ये भगवान, मैंने बोला था 2 लंच लेके आना है आपको। हाँ जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इतनी बड़ी बात कैसे जान गए तुम? उसके बारे में इतनी बड़ी बात कैसे जान गए? उसने तुम्हें बोला अभी कुछ तुम्हारे बारे में? तुम में से किसी ने एक दूसरे को बोला, तो इतनी बड़ी जानकारी तुम्हें कैसे मिल गई? बाद में करेंगे, जब मिक्स वाले बात करेंगे तो वहां पे करेंगे, अभी नहीं। अभी हम केवल फोकस किस पे कर रहे हैं? हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट पे। एक्सप्लेन करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is the economic system वैसे कितने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो? तो दूसरा हफ्ता चल रहा है ना? दूसरा हफ्ता चल रहा है ना? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम where resources are owned, controlled and managed by क्या लिखेंगे बच्चों? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। In capitalist economy, main object of a producer is क्या है बच्चों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। For the profit maximization,
for the profit maximization, private sector utilize कौन सा प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम utilize price mechanism system there are two elements of price mechanism. नंबर एक डिमांड फोर्सेस, नंबर दो कौन सा डिमांड फोर्सेज बाय कंज्यूमर्स, सप्लाई फोर्सेज बाय प्रोड्यूसर्स. In capitalist economy, private sector focus on किस पे बच्चों, डिमांड फोर्सेस इन फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, कंज्यूमर सॉवरेंटी. कंज्यूमर सॉवरेंटी हमने सुना तुम लोग टॉफी बहुत खाते हो क्लास में, आप लोग. हाँ तो खाते तो तुम ही लोग हो ना. तो गुड्डू को कैसे टॉफी मिलती होगी. तो गुड्डू को कैसे मिलती हो, गुड्डू तो ऑनलाइन बैठा हुआ है. और हाँ, चार पांच लोग और भी ऑनलाइन हुआ करते थे, कहाँ है. हाँ. हाँ. खो गए. आ गए ना अब. आप कोई खो के दिखाए. हो गया. एक बार कैपिटलिस्ट वाला पढ़ के देखिए, कोई पॉइंट पूछना है. अंकित फोन जब्त हो जाएगा. नहीं, फोटो नहीं, फोटो नहीं. फोटो तो मैं भी कहानियां सुना सकता हूं, फोटो नहीं. हो गया, कुछ पूछने. नहीं. हो गया. बन्नो, खड़े हो जाओ. डंकी रूट सुना है, डंकी रूट नहीं सुना.
नहीं सुना? डंकी रूट। हाँ, गधे वाला रास्ता वो तो हिंदी हो गई, बट डंकी रूट होता क्या है? कोई है जानकार? राहुल, डंकी रूट क्या होता है? नहीं, दैट इज द टाइप ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है वो। थोड़ा थोड़ा डिटेल बताते हैं। आप कहोगे उसका इकोनॉमी से क्या मतलब है? इकोनॉमिक से मतलब है, डंकी रूट एक ऐसा इलीगल सिस्टम है जहां पे लोग इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देश में माइग्रेट होते हैं। इलीगल सिस्टम। कौन सा? इलीगल सिस्टम, जहां पे माइग्रेट होते हैं, जहां पर कैजुअलिटी 20% तक होती है। कितनी परसेंट तक? मतलब 100 लोग अगर गए डंकी रूट से तो 20 लोग लगभग मर मुरा जाते हैं। कितना खतरनाक। हाँ जी। और डंकी रूट से भी जाने के लिए आपको कम से कम 40-50 लाख रुपए लगते हैं। नहीं सुना? नहीं सुना? बता दो। अच्छा, डंकी मूवी भी है? मैंने मूवी नहीं देखी। लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके बसने की कोशिश करते हैं, और ऐसे देश में जहां पर उनको फ्रीडम मिले काम करने की, फ्रीडम मिले अर्निंग करने की, और उनका स्टेटस ज्यादा हो जाए, स्टेटस ज्यादा हो जाए। उनमें ज्यादातर लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। कहां पर? अमेरिका। अमेरिका के बगल में मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको। उसमें उतना ही डिफरेंस है जैसे इंडिया और बांग्लादेश में। डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया। कौन? मैक्सिको। और इंडिया और यूएसए डेवलप्ड एरिया। तो जितने भी व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब अमेरिका वाले करते हैं। व्हाइट कॉलर कौन सा? सर्विस सेक्टर वाला वगैरह जो होता है, मतलब अच्छा खासा काम, जो आप फॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं। और जो ब्लू कॉलर जॉब होता है, ब्लू कॉलर जॉब कौन सा? देव, ब्लू कॉलर जॉब गाय भैंस चराना, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम किस में आते हैं? ब्लू कॉलर में आते हैं। तो ब्लू कॉलर वाले जॉब कौन से करते हैं? अमेरिका वाले करते हैं। वहां पर जो बाउंड्री बनी हुई है, मतलब जो उन्होंने एक तार लगा रखा है वैसे, तो जैसे आपको सुबह 9 बजे यहाँ से निकलो लक्ष्मी नगर से, तो कनॉट प्लेस की पूरी ट्रेन भरी होती है, पूरा रास्ता जाम होता है, इतने लोग जाते हैं काम करने के लिए। वैसे मैक्सिको से मैक्सिमम लोग अमेरिका काम करने जाते हैं, और फिर शाम को काम करने वापस आ जाते हैं। इंडिया और नेपाल में भी कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नेपाल वाले इंडिया काम करने आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और बहुत सारे इंडिया वाले चोरी से पेट्रोल डलवाने नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे पेट्रोल सस्ता है। हाँ या, हाँ या ना? तो नेपाल वाले वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों का तो बिजनेस है, टंकी फुल करा के यहाँ पे खाली कर दिया। ऐसा होता है ना? इंडिया की करेंसी वहां चलती है ना भाई? हाँ, नेपाल में चलती है। हाँ, वहां चलती है। नेपाल वाली यहाँ नहीं चलेगी। तो कमीशन लेता थोड़ा बहुत, टैक्स नहीं कमीशन, टैक्स सरकार को जाता है, कमीशन प्राइवेट को जाता है। तो वो सारा सिस्टम वहां पे हो रहा होता है। तो इंडिया वाले या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार कि अमेरिका में कुछ ऐसा तो है जादू कि अगर अमेरिका पहुंच जाए तो मजा आ जाए। तो अब अमेरिका में इस समय ट्रंप बोल रहे हैं कि आप अगर अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए तो ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा। बेचारा राहुल तब से नहाया नहीं है, वो ग्रीन कार्ड के चक्कर में पहले खुश हो रहा था। ग्रीन कार्ड क्या होता है? नहीं, और भी तरीके सिटीजनशिप पाने के, लेकिन ग्रीन कार्ड में वहां की लड़की से शादी करना होता है, तो एक अलग ग्रीन कार्ड है। हाँ जी। तो अब ग्रीन कार्ड सिस्टम भी ट्रंप ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर किसी को वहां का कार्ड चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करो, हो जाएगा। पांच। हाँ, अब नहीं है, वो खत्म, सब खत्म। हाँ जी। और जितने भी लोग, अब डंकी रूट क्या होता है, तो उसमें से बहुत सारे अनऑथराइज्ड लोग जो हैं, जो डीलर वूलर टाइप के होते हैं, कहते हैं 40-50 लाख रुपए दो, कम से कम 40 लाख, आपको यहाँ से सऊदीया ले जाएंगे, सऊदीया से कहीं और ले जाएंगे, फिर मैक्सिको ले जाएंगे, फिर वहां से चुपके से
नदी किनारे घुसा के अमेरिका में ड्रॉप कर देंगे, भाड़ में जाओ तुम। अब उसके बाद तुम वहां पे अपनी सेटिंग कर लो। एक मूवी बनी थी आप लौट चले, सेटिंग कर लो, सेटिंग हो गई तो वहां पे कुछ काम धाम मिल जाएगा। नहीं सेटिंग हुई तो अनथराइज, जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग बांग्लादेशी आके रहते हैं, तो सारे सेटल वाले थे, सबकी सेटिंग नहीं होती बहुत, लेकिन फिर भी बहुत सारे ले रहे हैं। तो वैसे वहां पर बहुत सारे अनथराइज लोग रहते हैं। और जो ट्रंप इस बार फाइनल वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने जितने भी अनथराइज लोग इंडिया के गए थे या कुछ देशों के, उन्होंने हथकड़ी लगा के भेजा, और हवाई जहाज में नहीं, कार्गो प्लेन में भेजा। 28 घंटे की यात्रा, उस प्लेन में 600 लोगों की यात्रा कराई, सीट चेयर डाल के, जिसमें केवल 2 बाथरूम था। मतलब सोचो, गधों से भी ज्यादा बदतर हालत में इंडिया भेजा। और फिर हमारे मोदी जी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। खैर सॉरी, आ गया मैं। कंज्यूमर सॉवरेंटी समझ में बात। अब अमेरिका लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आप जो कुछ करोगे उसका प्राइस मिलेगा, सरकार टैक्स लेगी, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसलिए डंकी रूट मतलब अनथराइज बेस जाते हैं। कोई दिक्कत है? इसलिए डंकी रूट बोला कि बहुत सारे लोग अमेरिका जाते काम कर लेते हैं। तुम जाना चाहो तो एक अमेरिका का कोर्स होता है सीएम में, सीए करने के बाद होता है, कर लो, आपको मिल जाएगा परमिशन जाने का। सीए के बाद होता है। हाँ, ऐसे डिग्रीज होती है बहुत सारी, वो लोकल है। हाँ जी, कंज्यूमर सॉवरेंटी समझ में आई? जहां पर कंज्यूमर राइट टू डिसाइड दैट व्हाट कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस। कंज्यूमर अगर खुश होगा तो आपके सामान को परचेज करेगा, नहीं खुश होगा तो सामान को परचेज। तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को सामान बेचना होगा तो कंज्यूमर को खुश करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? अंकित समझ में आ रही बात? गुड, बैठिए। अब बात यह थी कि लोग अमेरिका डंकी रूट से जाना क्यों चाहते हैं? ये तो कहानी बताई, जाना चाहते हैं। सबको वीजा नहीं मिलेगा, सब 500 लीटर, जाना ही क्यों है? फिर यूएसए जाना ही क्यों है? फ्यूचर आंटियां, बहुत सारे। अभी सऊदीया वाले ने कहा आप हमारे यहाँ आना चाहते हो, 22 लाख रुपए लगा दो, आ जाओ। हो जाएगा। आगे सुनिए, उसके लिए पॉइंट डालेंगे कि डंकी रूट से क्यों जाना चाहते हैं। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ भाई, अमेरिका क्यों? फ्री इकोनॉमी में अच्छी बातें क्या है, किसके लिए जाना चाहते हो? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी पर्सन को उसके काम करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम मिल जाएगा। क्या कहेंगे उसको? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। वहां पर छोटे छोटे चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा ज्यादा होगा एक ही बार में बड़ी चॉकलेट खा लेंगे। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है भाई? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल को यूटिलाइज करना प्रोडक्शन के लिए। पैसा एक ऐसा टूल्स है जो जनरली इजीली यूटिलाइज कर लेते हैं, जिससे रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। तो हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन,
कंज्यूमर सॉवरेंटी, फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस के बदले में फ्रीडम ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं इसको। कंपटीशन इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंडिया में एक प्रोडक्ट होता है पिज्जा, सुना है? पिज्जा, दो कंपनियां फेमस हैं, कौन कौन से? डोमिनोज और पिज्जा हट नहीं है, और कोई है? डोमिनोज है और दूसरा पिज्जा हट होता होगा, चलो बताता हूँ नाम, कोई भी दो कंपनी हो, मैं तो नहीं, दोनों के कंपटीशन की बात, दोनों कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। डोमिनोज ने बोला कि अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो 20 मिनट के अंदर उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कहा गया। तो राहुल जैसे कुछ लोग इतना गलत एड्रेस देते कि 20 मिनट बाद पहुंचता, फ्री में लेके खा लेते, ऐसा हुआ था। पिज्जा हट वाले दूसरी कंपनी ने कहा कि आपको 20 मिनट मिलेगा और गरम मिलेगा, गरम भी मिलेगा, मतलब पुराना नहीं देंगे आपको बना बनाया, इसका मतलब बना के देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी, और कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। और कंपटीशन कहां पे होगा? क्या सोशलिस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है? यहां पर कंपटीशन है, तो कंपटीशन होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे भाई? इसका मतलब यहां पर इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। बोलो बोलो, अंकित क्या है, बोलो, कुछ कह रहे थे? तो लड़कियों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? मतलब वो बोलने वाली लड़कियों की तरह, सॉरी, मतलब तुम्हें भी नहीं कहा यार, कुछ नहीं, छोड़ो।
इसमें कोई पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है? कोई पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं नहीं, अभिषेक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे हम हमेशा कॉस्ट को कम करने के लिए नई नई चीजें रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उतनी ज्यादा। एग्जांपल सुनिए, पहले की गाड़ी कोई चलाया है? पुरानी गाड़ियां, बाइक वगैरह, कौन सी? राजदूत चलाई है? डिस्कवर तो नहीं आई, बाद में 2003 के बाद का प्रोडक्ट है। राजदूत चलाई किसी ने? पेट्रोल से चलने वाली बाइक है, पेट्रोल के साथ उसमें मोबिलाइज मिलाया जाता है, मिक्सचर लेती है, और 1 लीटर में 40 के आसपास की एवरेज होती है। उससे ज्यादा मेरी बुलेट दे देती है। नहीं, बुलेट मेरी 40 देती है, और मैं चलाता हूँ ना, मैं चलाता हूँ, मुझे पता है ना। पुरानी नई क्या होती है? बुलेट बुलेट होती है, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करती है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। तो उन लगभग 2004 तक, 4-5 तक सबकी शादियों में राजदूत मिलती थी, बुलेट नहीं मिलती थी, तेल बहुत खाती थी। तब की बुलेट 20 का माइलेज देती थी, 15-20 का, उतनी ज्यादा कार देने लगी है। और फिर जब गल्फ वार हुआ तो पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हुआ तो मोदी जी के टाइम पे देखा एक महंगा हो गया था, बहुत महंगा हो गया। तो जब पेट्रोल महंगा हो गया तो लोगों ने देखा यार उसका कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। किसकी चाची? अच्छा, हाँ जी। तो उस समय मुझे याद है 2003-4 में एक एडवर्टीजमेंट आता था कि एक बंदे की आंख का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उसको चेक कराया गया, चलो आंख का ऑपरेशन के बाद चेक करो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके सामने एक पंपलेट लाया गया, 1 लीटर में 100 किलोमीटर। वो बंदा फिर बेहोश हो गया, नहीं मैं सपने में जी रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है 1 लीटर में 100 किलोमीटर जाए। प्लेटिना, हाँ हाँ, वही 100 करे कोई बाइक थी, बाइक BIK नाम था, 100 सीसी की बाइक होगा था, उसके लिए प्रचार आता था। बाद में उस चीज पर इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ कि जितने भी 100 सीसी की बाइकें हैं सब 80 प्लस का माइलेज देने लगी। इसका मतलब अगर कंपटीशन नहीं होता तो क्या ये रिसर्च होता? नहीं। और रिसर्च नहीं होता तो ये नई नई चीजें मार्केट में नहीं आती। और अब पेट्रोल महंगा हुआ, मोदी जी ने उस पर टैक्स कम नहीं किया, लेकिन गडकरी जी ने उसमें कुछ और मिला दिया। क्या? एथेनॉल। 20% कूड़ा कवर करकट मिला के दे दिया। अब तो कह रहे हम 30% मिलाएंगे। इसका मतलब अगर ऐसी चीज नहीं आती, कंपटीशन नहीं होता, तो क्या इसका हम अल्टरनेट सोचते? नहीं। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट सिस्टम है, प्रॉफिट के लिए काम करना है, आपको नई नई चीजें रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने पड़ेगी, नए नए आइडियाज को मार्केट में लेके आना पड़ेगा। और आगे सुन लीजिए, आजकल ई बाइक आ गई, ई कार आ गए, पहले CNG कार आई थी, अब ई बाइक आ गई। तो क्या ई बाइक में जरूरत पड़ेगी पेट्रोल की? नहीं। इसका मतलब नया रिसर्च आ गया। और ई बाइक का सिस्टम भी 2030 से शायद ना बंद हो जाए, 30-35 से। कौन सा सिस्टम? हाइड्रोजन सिस्टम। हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेगी, उससे भी नहीं तो RDX से चलेगी, यूरेनियम। 1 ग्राम यूरेनियम डालेंगे और आपकी गाड़ी में लगा देंगे, और पावर जनरेट करने के लिए वो खत्म नहीं होता ना वो। हाँ, रिएक्टिव वो दिखा देंगे ना, कोई मशीन बना देंगे छोटी सी, उसी में रिएक्शन होता रहेगा, बाइक चलती रहेगी 40-50 लाख 60 किलोमीटर चलती रहेगी। अब अगर वो, अगर अच्छा ठीक है यूरेनियम वाला चलो तो थोड़ा दूर का मामला है, सोलर सिस्टम से चल सकती है ना, वो तो चल ही रहे।
तो इसका मतलब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे? जब कंपटीशन ज्यादा होगा। और कंपटीशन कहां पे होगा? जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। तो ये सारी अच्छाइयां हैं, इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज डेवलप। खड़ो ना, क्या खाया? पक्का ना? नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे लगा जुबा केसरी वाले की तरह कुछ और तो नहीं है। हाँ जी, बातें समझ में आ गई? कैपिटलिस्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बुराइयों भी आ जाओ। किसकी? कैपिटलिस्ट की। उसमें नंबर एक बात नहीं भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है भाई? डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड अंकित ना। एक मोटापा घटाओ के लिए जिम जाता है, एक मोटापा बढ़ाओ के लिए जिम जाता है। मतलब हाई डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। मुझे छोटा लिखना था। हाई डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। क्यों भाई? दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग खा खा के मर रहे होंगे, कुछ लोग खाने बिना मर रहे होंगे। ऐसा होगा? मर तो दोनों रहे, मरेंगे तो दोनों। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा हाँ, थोड़ा जनरल नॉलेज की बात, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, चूंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बुक में नहीं दे रखा, थोड़ा नया वर्ड लेके आते हैं। जिस वर्ड में मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं गिन्नी इंडेक्स। वो गिन्नी पैसे वाला नहीं, रॉबर्ट गिन्नी नाम था उनके नाम से। गिन्नी इंडेक्स क्या बोलते हैं? गिन्नी इंडेक्स। गिन्नी इंडेक्स क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसका फार्मूला होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कितना? कोई बताएगा अंकिता? मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू +1। इस 0 का मतलब हुआ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका मतलब हुआ परफेक्टली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 0 से 1 की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन राइज। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडिया की बात कर लें। 1999 में, 2012 में, 2025 का डाटा आप मोबाइल नहीं चलाए, बहुत देर से चला लेंगे। 0.299, 0.23, इस समय 25% दे रखा है। अगर आप सर्च करोगे तो कितना दे रखा है? 25%।
अगर हम 25% की बात करें इसका मतलब क्या हुआ, 25 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना, यही दे रखा है भाई, देखो गूगल कर लिया मन्नू ने। गिनी इंडेक्स ऑफ इंडिया सर्च करो कितना है, गिनी इंडेक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जो गिनी इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, रिच पर्सन बिकेम मोर रिच, पुअर पर्सन बिकेम मोर पुअर। rise in Gini index is indicator of rise in unequal distribution of income, rise in unequal distribution of income। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब राहुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? नहीं, वो वही डिफरेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है, तो सब कुछ प्राइवेट करे इसका मतलब क्या हुआ, हम कौन सी इकोनॉमी की तरफ मूव करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करें। तो जैसे जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पहली डिमेरिट क्लियर हो गई, क्लियर हो गई लाल बाबू। राइज इन गिनी इंडेक्स इज इंडिकेटर, एक मिनट को रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 1999, ये 2012 2025, गिनी इंडेक्स, एक मिनट गिनी इंडेक्स वैल्यू कितनी, जीरो, एक से कम, जीरो से ज्यादा, तो उस समय कितनी थी 0.299, अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 0.4, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गिनी इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो गिनी इंडेक्स से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ रहा है। आगे चले, हाँ क्यों नहीं होगी, पूरी तरीके से होगी, भर भर क्यों होगी, नहीं उसमें थोड़ा सा मैं सिस्टम में चेंज करूंगा, अभी एक दो दिन रुक जाओ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्लास 1.5 घंटे की कर लूं, 1.5 घंटे की कर लूं 3 बजे तक, तो अगर अपनी क्लास 3 बजे तक कर लूंगा तो 5 साढ़े 5 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसा मैं करूंगा, बट अभी थोड़ा सा एक दो दिन रुक जाओ, ठीक है ना, वो पता लगा जैसे सिस्टम में है वैसे अपना, तो थोड़ा सा, ये क्लियर हुआ भाई, लाल बाबू समझ में आ रही बात नहीं आ रही, पक्का ना, ये ब्रैकेट में, अगला पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी, सेंट्रल प्रॉब्लम वाले एमसीक्यूज कर लिए आपने, एमसीक्यूज हो गए, तो करा दिया ना सर ने, तो अगली क्लास में मैं इकोनॉमिक सिस्टम वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म करेंगे फिर इसके सारे एमसीक्यूज डिस्कस, जो बुक में है वो भी, और मैं कुछ और भी सिस्टम फॉलो करूंगा, मैंने करवा दिए थे, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है भाई, हाँ बोलिए, बोलो, कुछ कह रहे थे आप, बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना, यही बोल रहा था ना, नहीं बोलना था ना बोलो,
सॉरी। आगे, यहां पे ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। या तो घट रही होती या तो बढ़ रही होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। और घट रही होती है उसको क्या बोलते हैं? रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन। ये सारे किसके पार्ट हैं? साइकिल के। कौन सा साइकिल? बिजनेस साइकिल। इसीलिए आज तक जितने भी रिसेशन हुए सब अमेरिका में हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा सिस्टम है? कैपिटलिस्ट सिस्टम। बिजनेस साइकिल। ध्यान रहे, ग्रोथ पॉजिटिव होता है और ग्रोथ का कम होना नेगेटिव होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन। या तो प्राइस घट रहा होता है या तो प्राइस बढ़ रहा होता है। प्राइस बढ़ेगा क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। प्राइस घटेगा क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। किसको इफेक्ट करेगा? पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर बट नेगेटिव इफेक्ट किस पे? ऑन कंज्यूमर। और डिफ्लेशन होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर। महंगाई अच्छी चीज है खराब चीज है? खराब। तुम्हारे लिए खराब है। पार्ले वाले जाके पूछो, 5 रुपए वाला बिस्किट उसने घटा के छोटा सा कर दिया। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना केवल पन्नी रह जाए बाकी बिस्किट गायब हो जाए। प्राइस फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट वन, क्लास स्ट्रगल। स्ट्रगल। मिसमैनेजमेंट बिटवीन रिच एंड पुअर्स। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट पढ़ा हुआ है ना? नहीं, बोलते नहीं। ये कौन सा हाँ होता है भाई? मिसमैनेजमेंट। हाँ जी, एक पर्सन का प्रॉफिट दूसरे पर्सन का लॉस होता है। जब यहां पे आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट करोगे इसका मतलब मिनिमाइज लॉस किसका होगा? मिनिमाइज लॉस ऑफ कंज्यूमर। सॉरी, मैक्सिमाइज लॉस। मैक्सिमाइज लॉस किसका? कंज्यूमर का। किसका होगा? कंज्यूमर का। प्रॉफिट प्रोड्यूसर को मिलेगा, लॉस किसका होगा? कंज्यूमर का। यही ना? प्रॉफिट अमीर कमाएगा तो नुकसान किसका होगा? गरीब का। कैसे? आप वर्कर्स से काम ज्यादा करवाओगे, सैलरी कम दोगे। आप बोलोगे हमें इतना प्रॉफिट कमा लिया, ये तो प्रॉफिट हुआ ना भाई, कि आपने काम करवाया पैसा कम दिया। यही ना? इसी बात को एक्सपोज किया था कार्ल मार्क्स ने।
ये कौन है? राहुल के चाचा कार्ल मार्क्स, 1848 में। और इन्होंने कौन सा सिस्टम डेवलप किया था? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये दोनों आज ही आए हैं। बुक का नाम क्या था? द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्टो। हम तो बता रहे हैं कि इस बात को, क्लास स्ट्रगल को इन्होंने प्रमोट किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। आगे चले। कम्युनिस्टो। कम्युनिस्टो। दूसरा कौन है भाई? पकड़ी गई ना मोबाइल चलाते हुए। कम्युनिस्टो। हाँ, कम्यून से कम्युनिस्टो। कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने बनाई थी ना। हो गया। लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर सॉवरेंटी इज बेवकूफी, बकवास। क्यों? मान लीजिए कोई भी पर्सन, हर किसी पर्सन का एक आइडियल होता है ना। किसी पर्सन का आइडियल, जैसे अंकित का आइडियल, अंकिता नहीं भाई, सलमान, वो शाहरुख खान है। नहीं है? अच्छा चलो, शाहरुख खान उसका है ना। शशि, इतना खतरनाक इंसान। हाँ, आगे सुनिए। तो उस अंकित का कौन है? शाहरुख खान आइडियल है। और शाहरुख खान बोल रहा है जुबा केसरी, है ना? तो अब इधर, तो वो जुबा केसरी लिखा भी इलायची वाला है, शुरू कर दिया। जिस दिन असली वाला आ जाएगा क्या होगा भाई? गुटखा खाना शुरू कर देगा वो तो, कर देगा ना। और बिहार वाले ज्यादा नहीं बोल रहा है, ऐसे ज्यादा खाते हैं। क्यों? उनके आइडियल पर्सन कुछ और होते हैं। अच्छा चलो ठीक हो, तो बिहार वालों की बात हो गई। दिल्ली एनसीआर लोग आइडियल कौन होते हैं? सीक्रेट। प्रचार कौन करता है? आप जानते हो। और दूसरा, जो लोग बहुत सारे, हम जैसे लोग स्पोर्ट के बहुत सारे वो होते हैं। सर अकाउंट्स की क्लास नहीं होगी? होगी बेटा, पूरा होने तो दे यार, 5 मिनट मेरा बाकी है अभी। हाँ, जो लोग दिल्ली वाले, जो स्पोर्ट वाले होते हैं, तो हम लोग किसकी बात मानेंगे? स्पोर्ट्समैन की, विराट कोहली की। और विराट कोहली कहता है कि किंग फिशर, तो मानेंगे तो किंग फिशर की कंपनी का प्रोडक्ट बना, यूज करना पड़ेगा ना। और किंग फिशर क्या बनाती है? वाइन बोतल। सोडा दिखाने के लिए होता है। सोडा कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? तो आधी बातें दिखाई जाती हैं, आधी बातें कराई जाती हैं। तो ये जो कंज्यूमर सॉवरेंटी, किसी की सॉवरेंटी नहीं चलती, आपको मजबूर कर दिया जाता है उसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और यूज करेंगे तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप कहेगा हम तो कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। मतलब कंज्यूमर को फंसा लेते हैं लोग, सिंपल वर्ड में बात करें। सॉवरेंटी नहीं होती, उनको इस तरह से मैनेज कर लिया जाता है। कहां पर? कैपिटलिस्ट में। इसलिए खुद ही अपने मौत का सामान खरीद लेते हैं और खुशी खुशी खरीदते हैं। कहां पर? कैपिटलिस्ट में। लेकिन इन चीजों को रोकने के लिए कौन सी इकोनॉमी आई? सोशलिस्ट। पॉइंट डालेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।
हाँ, एक चीज होमवर्क में सुन लीजिए, रोज का काम है, जो चीज हमने आपको पढ़ाई, जैसे हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको पढ़ाई, यही पढ़ा ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सी इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ लीजिएगा और बुक को गंदी कर लीजिएगा। गंदी कैसे करना है? हाईलाइटर चला के, जो चीज अच्छा लगे वो, जो अच्छा ना लगे बिल्कुल उसको रेड पेन से, ठीक है ना। और हम सबकी बुक भी चेक करेंगे, क्लास नोट भी चेक करेंगे, और क्वेश्चन तो मैं करवा ही लूंगा। मत लाना, बाद में मंगा लेंगे। जा कर रहे हो? हाँ, दूसरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी ना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। गुड्डू ठीक है। अभी 20 मिनट बाद अकाउंट वाले सर प्रकट होंगे, आधे घंटे में। तो आधे घंटे क्या करोगे? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। नहीं, ये बेचारे चॉकलेट खा खा के जिंदा है, पन्नी चूस चूस के, तुम्हें भी सिखा दिया। हे भगवान। हाँ,